D.W. ग्रिफिथ, डेविड वॉक ग्रिफिथ नामक एक व्यक्ति, ये एक एक्टर और एक प्ले राइट के रूप में अपना करियर जमाने में लग गए और 1907 में ये एडविन एस पोर्टर को आके मिलते हैं एक स्क्रीन प्ले के साथ, लेकिन पोर्टर वो स्क्रीन प्ले को रिजेक्ट कर देते हैं और इनका दिल रखने के लिए इनको रेस्क्यूड फ्रॉम ईगल्स नेस्ट फिल्म में एक रोल दे देते हैं। तो इनको लगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि एक्टर तो ये थे ही, तो वो फिल्मों में एक्स्ट्रा का जूनियर आर्टिस्ट का रोल करने लगे। लेकिन शीघ्र ही इनकी मुलाकात एक फोटोग्राफर सिनेमाटोग्राफर से हुई जो इनको बायोग्राफ कंपनी में ले गए। बायोग्राफ कंपनी के डायरेक्टर की मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र को काम सौंपा गया फिल्म बनाने का, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्म कामयाब नहीं हुई। इनको चांस दिया गया। 1908 में इन्होंने बायोग्राफ कंपनी के लिए फिल्म बनाई द एडवेंचर्स ऑफ डॉली, जो कामयाब हुई और उसी साल उन्होंने 80 और फिल्में बना डाली। और D.W. ग्रिफिथ ने 1910 में कैलिफोर्निया हॉलीवुड में जाके पहली फिल्म शूट करी, जिसको हम कह सकते हैं वो हॉलीवुड की पहली फिल्म है, इन ओल्ड कैलिफोर्निया। लेकिन आज हम बात करेंगे D.W. ग्रिफिथ की 1915 में प्रदर्शित हुई फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन के बारे में, based on Thomas Dixon Jr.'s 1905 novel and a play, The Klansman। और इसकी जो बैकड्रॉप है वो अमेरिकन सिविल वॉर है, जो 1861 से 1865 के बीच हुई थी। और 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उस टाइम अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी। सदर्न स्टेट्स के अंदर स्लेवरी की प्रथा चालू थी और चूंकि स्लेवरी की प्रथा एक चीप लेबर प्रदान कर रही थी, तो जो वहाँ के धनपति थे वो लोग इस प्रथा को चालू रखना चाहते थे। तो ये सिविल वॉर जो थी, इसकी समाप्ति पर पूरा का पूरा अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स की छत्र छाया में आ गया और स्लेवरी की प्रथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसकी पृष्ठभूमि पर D.W. ग्रिफिथ ने बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म बनाई, विच वॉज रिलीज इन 1915। और इसमें एक अभिनेत्री है लिलियन गिश। शी इज नोन एज द फर्स्ट लेडी ऑफ हॉलीवुड। She starred in this picture, and the film, you will be shocked to know, is 3 hours duration। और ये 3 घंटे की फिल्म उस वक्त के निकलोडियन सिनेमाज में रिलीज हुई और बहुत कामयाब हुई। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आजकल की फिल्म में, टॉकी फिल्म में और इस फिल्म में आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा। सारे के सारे शॉर्ट डिवीजन, सारे के सारे कैमरा एंगल्स, सारे के सारे एडिटिंग के नियम इन्वेंट हो चुके हैं, अप्लाई हो चुके हैं। तो बड़े से बड़े डायरेक्टर सिनेमा के D.W. ग्रिफिथ को सिनेमा का बाप मानते हैं, फादर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सारी ग्रामर की उन्होंने बुनियाद रख दी अपनी इस फिल्म के द्वारा। और इसीलिए D.W. ग्रिफिथ को आज तक याद किया जाता है और जब तक सिनेमा रहेगा तब तक D.W. ग्रिफिथ को याद किया जाता रहेगा। और देखते रहिए सिनेमाया।